नमस्कार, मैं जिशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, जहाँ पे हमारे साथ कुछ कूली हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि लॉकडाउन का जो अवधि था अब ख़त्म हुआ। इन सब के बावजूद भी अभी ट्रेन परिचालन पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है। तो इस तरीके का जो लॉकडाउन इतने महीने तक था, इस बीच में इन लोगों ने क्या किया और अभी इन लोगों का ज़िंदगी कैसे चल रहा है, ये जानेंगे और बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? मेरा चंदन कुमार पासवान हुआ। भैया एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन अब खत्म हुआ लगभग, मगर ट्रेन अभी भी पूरा नहीं चल रहा अभी है। भी पूरा हाँ, ट्रेन नहीं तो चल आप रही लोग कैसे अभी काम बस कर रहे यही हैं? 5-6 ट्रेन चल रही है। उसमें कभी 150 हुआ नहीं हुआ, अपना भी पेट नहीं भर रहा है। रेलवे से हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, न सरकार के तरफ से कोई सुविधा मिल रहा है। सरकार की तरफ से भी कोई कोई सुविधा नहीं है। पब्लिक सेवा है, पब्लिक आया बस वही 10, 20, 50 हुआ से हो गया। अब तरह तरह के टोली निकल गई, उसमें चक्कर लग गया। यात्री आ रहा है, अपना टोली के द्वारा खींच ले रहा है। हम लोग खड़े रहते हैं, नहीं होता है। तो बात बताइए चाचा, कितना ट्रेन अभी चल रहा है? कितना ट्रेन चल रहा है? यहाँ पर वही 7-8 ट्रेन चल रहा है। कूली यहाँ पे कितने हैं? कुल्ली 80, लगभग 80-82 आदमी। तो कैसे अभी आप लोग काम उसमें कर रहे हैं, कितना कमाई हो जा रहा है अभी? कमाई तो वही 150 हुआ न हुआ। अभी तक तो हमारा बोनी नहीं हुआ। अभी तक आपका अब बोनी नहीं हुआ है। अभी देखिए जो 1 बजने जा रहा है। ट्रेन अभी तक आया है कि नहीं आपको? ट्रेन तो आया है सरपति, वो आनंद विहार से सप्त क्रांति आया है, और इधर से वैशाली गया है, शहीद गया है, सप्त क्रांति बिहार लोग गया। हैं, क्या लगता है सबका बोनी होता होगा रोज? सबका कहाँ हो पा रहा है। बहुत आदमी का हुआ, बहुत आदमी के नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग कैसे काम चला रहे हैं घर पर? अभी कैसे काम चला रहे हैं आप? उनसे लेकर के खर्च पैसा कार करके हम लोग खा रहे हैं। किसी तरह तो अपना बाल बच्चा को किसी तरह तो पोष पालन करवे करेंगे। चाचा, घर में परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग तो परिवार में बहुत आदमी है, 18-19 व्यक्ति है। तो इस उम्र में आप कुली का काम करते हैं? तो क्या करे, जैसे सरकार जैसे ऐसे किए कि जे वो बोले कि जे अथी है, लालू बोले कि जे बूढ़ा हो गए तो वो बच्चा के आप दे दीजिए, आप हट जाइए। भाई वो जैसे कहे कि जे अब ये सरकार आए तो वो बूढ़ा के कहाँ, बूढ़ा के कागजों है से हो थप है, अब बेटा के कहाँ हुआ। ये लिए हम लोग इतना उम्र में खट रहे हैं। एक बात बताइए, अभी कई महीना से बंद है ना? 5-6 महीना से बंद है। हाँ, 5-6 महीना से तो बंद। इतना दिन से आप लोग क्या किए इतना दिन? क्या करे, आते हैं यहाँ से लौट के चल जाते हैं। अब इन्हें करिया 2-4 गो गाड़ी चलने लगा है, तो वही में जैसे 2 पैसा हुआ वही लेके अपना घर चल जाते हैं। अपना जैसे जीवन रोटी वही में चल रहा है। चाहे उनका से कार के कर्जा खा रहे हैं, कर्जा उर्जा लेके काम चला रहे हैं। इसमें बच्चा उच्चा के कहाँ से पढ़ाई होगा या न होगा। कितना बच्चा, कितना बेटा बेटी क्या हुआ है? बेटा बेटी तो यहाँ है 6 गो है। 6 गो है। हाँ, कमाने वाला अभी कितना है? अकेला है। आप अकेले अभी सबको देख रहे हैं? हाँ, तो 6 महीना में जब कमाई नहीं हुआ तो किस तरीके से? कैसा हो, भूख मर के आप जीवन पाल रहा है। अभी कितना, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब कितना कमाई हो जा रहा है अभी? अभी वही 150 होता है, कभी नहीं होता है तो हम लोग घर अपना फिर चल जाते हैं। अच्छा, पहले जब आम दिन था उस समय कितना कमा लेते थे एक दिन में? उस समय में जैसे 200-300 कमा लेते थे, तो 200-300 कमा लेते थे, सारा परिवार के अपना खर्चा खर्ची चल जाता था। कितना वजन उठा लेते हैं? उठाते हैं हम लोग को 35 केजी उठाना है। 1 केजी से 35 केजी तक 400 केजी मिल जाता है तो उठा लेते हैं। पैसा के लोभ पर 2 पैसा आप लोग पब्लिक जैसे 2 पैसा फाजिल देता है कि कहता है कि ले चलो इतना, तो हम 2 पैसा फाजिल देंगे, और नहीं तो उससे कम रहता है तो रेटे भर मिलता है। एक बात बताइए, जो लोग होता है आपसे सामान उठवाते हैं, वो लोग इज्जत देते हैं? हाँ, बहुत इज्जत देते हैं। वो लोग इज्जत देते हैं। भाई सरकार से इज्जत कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला अभी? कुछ नहीं। तो देख सकते हैं कुलिया क्या है। भैया अपना बताइए जरा, कैसे आप लोगों का काम चल रहा है अभी? काम तो वही, अभी तक तो हम लोगों को ये बताएं बोनी नहीं हुआ है। जैसे हम भी सवेरे में बिहार संपर्क क्रांति देखे, सप्त क्रांति देखे, क्रम भूमि आया, और सवेरे अहमदाबाद से भी ट्रेन आई है, उसमें भी बोनी अभी तक में तो नहीं हुआ। अभी नंबर पे है, 4था नंबर है। देखिए होता है शाम तक कि क्या दशा होता है। किस हिसाब से आप लोग मतलब बोगी में अपना बांट लेते हैं कि
नहीं बोगी नहीं यहाँ पे जो जिसको मिल गया। नहीं वैसे नहीं होता, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड जले फर्स्ट ऐसे नंबर लगते हैं और फर्स्ट ले जाएंगे, उसके बाद सेकंड फिर थर्ड, इस ताकि तरीके सब आदमी का हो से जाए। सब आदमी का ऐसे नंबर हम लोग का यहाँ नंबर पे अपना आप लोग बना के हाँ रखते हैं। बना के रखते हैं हम लोग का अपना बीच यूनिट। में कोई आगे नहीं घुस सकता। नहीं 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 एक बात बताइए कि जो लोग आते हैं, अभी कोरोना को लेके बहुत डर भी है लोगों में, तो आप लोगों से सामान उठवाना चाहते हैं? हाँ हम लोगों से वही सैनिटाइज हम लोग भी रखते रखते हैं हैं। और पैसेंजर भी देते हैं कि आप सैनिटाइज तो खुद हम लोग रखे हुए हैं, लाइफ बॉय साबुन है, मास्क है। खैर रिक्स कवर तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि यात्री के द्वारा ही पहुंच रहा है यहाँ। हाँ तो आप लोग कहीं ना कहीं खतरा जोन में काम कर रहे हैं। हाँ बस हम लोग तो यही जान रहे हैं कि सबसे पहले तो पैसेंजर से हम लोगों को भेंट मुलाकात होती है, तो डर तो सबसे पहले हमको है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी तो भूखे मर रहे हैं, इससे बढ़िया है कि यहाँ ही खट करके मर ले। अब कितना दिन भूखे मरेंगे, 5-6 महीना भूखे मरे। कर्ज लेने जाते हैं तो कर्ज भी नहीं दे रहा है कोई भी। अब 10 रुपये सैकड़ा मांग रहा है, 20 रुपये। अब देने वाला तो कोई आदमी दे दिया, फिर वो नहीं हटेगा तो फिर कहाँ से देगा? कोई दे नहीं रहा कि इसका कमाई हो नहीं रही, कहाँ से देगा लॉकडाउन में पैसे? तो आपको भी कर्जा लेने का जरूरत पड़ा है? 40,000 रुपये हमने 10 रुपये सैकड़ा काट चुका हूँ लॉकडाउन में। 40,000 अभी तक ले चुके हैं? जी तो अभी सधाइएगा किस तरीके से? सधाएंगे, देख रहे हैं कि सभी गाड़ियाँ चालू हो जाएगी तो 300-400 कमाई नहीं होगा, उसी में से काट करके देंगे। मतलब खुद से? हाँ खुद से। सरकार पे कोई भरोसा किसी तरीके से? सरकार पे क्या भरोसा है, कुछ नहीं। हम लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा, हम लोगों को तो क्या भरोसा रहेगा? इतना लॉकडाउन लगा है 4-5 महीने में, कहाँ कुछ भी नहीं आया। अनाज नहीं मिला? अनाज यहाँ थोड़ी मिलता है, अब घर पे अनाज मिलता है तो 15 केजी अनाज मिलता है हम लोगों का। 3 यूनिट है, बस 15 केजी अनाज मिलता है। शादी हो गई आपकी? जी बाल बच्चा? 2 लड़का 2 लड़की है। तो उन लोगों का पढ़ाई लिखाई करवाते हैं? जी छोटा छोटा है, अभी 2 पढ़ रहा है, 2 छोटा है। तो उन लोगों का फीस वगैरह इस बार? फीस वगैरह वही अभी तो सरकारी में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं तो उसमें तो फीस नहीं लगता है। और अभी लॉकडाउन के बाद अब अभी तो सारी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो कूली हैं मुजफ्फरपुर के, उनकी जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है। लोग दाने दाने को मोहताज है, कर्ज में लोग अब डूबने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। भैया क्या नाम है? श्रवण कुमार यादव। कैसा काम चल रहा है? काम तो बहुत बेकार चल रहा है भैया। तो लॉकडाउन खत्म हो गया? हाँ लॉकडाउन तो ख़त्म है लेकिन गाड़ी पूरी नहीं चल रही है। क्या वो गाड़ी चल रहा है? अभी को 5-6 गाड़ी है, उसमें भी बोझा नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए कि अभी जब लॉकडाउन के बाद खुला है तो आप लोग रेट बढ़ाए हैं कि वही है जो भैया जो सरकारी रेट आया है वही सरकारी रेट? वही चलता है। क्या सरकारी रेट किस तरीके से आप लोग वही है 40 रुपया है 35 केजी के केजी के हिसाब से? उसमें कोई बढ़ावा नहीं हुआ? ना बढ़ावा कहाँ, इतने सारे कूली में सबको तो नहीं मिल पाता होगा? नहीं मिलता है। कोई ऐसे चला जाता है, अपना खाने पीने भर बनाते खाते हैं, बस यही है। आप लोग 6 महीना में कैसे रहे हैं? 6 महीना में कर्ज इधर से उधर लेते हैं और खाते हैं। जो कर्ज लिए हैं वो कैसे साधे? धीरे धीरे देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो क्या करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो कूली के लोग होते हैं, जो कूली है यहाँ पे ट्रेन के आते ही लोग दौड़ जाते हैं इस उम्मीद में कि आज इनको कहीं ना कहीं काम मिलेगा, कुछ पैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ यात्री भैया कूली ले रहे हैं क्या? अच्छा पैसेंजर हैं। देख सकते हैं कूली जिस तरीके से पैसेंजर आते हैं तो जो लोग होते हैं कूली वो दौड़ पड़ते हैं इस उम्मीद में कि आज कुछ पैसा कमाई हो जाएगा कि वो घर ले जा सके। तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जिन पे कोई देखने वाला इनको नहीं, ना इन पे कोई चर्चा की जाती है कभी, ना किसी तरीके का कोई बात किया जाता है। और क्या दिक्कत होता है आप लोग? दिक्कत है यहाँ ये है कि अगर हम लोग बोझा लेकर के चले और गिर पड़ जाए तो दवा दारू जो होता है इसे अपना से कराना पड़ता है। अगर यहाँ कुछ हो जाए तो पैसा हम लोग कर्ज पैसा लेकर के कार्य करके शरीर में लगाना पड़ता है। कोई मेडिकल उठकर कुछ कोई सुविधा है ये नहीं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं। आम पब्लिक लेकर जैसे सिर्फ ये सरकार का एक वर्दी नज़र आ रहा है जो कुली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पहनते हैं बिल्ला लगता है तो कैसा महसूस करते हैं उस समय? हैं? उस समय तो यही महसूस करते हैं कि हम लोग मजदूरी रेल में मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। एक तगमा लग जाता है कि आप बस रेल में हैं। रेल में बस
और उसके अलावा कुछ नहीं। जब तगमा लगा था उस समय कैसा महसूस किए थे, क्या सोचे थे आप? हम लोग सोचे थे कि जो हम एक रेल का अंग है, एक रेल का सदस्य है, लेकिन कोई सदस्य बड़ा नहीं, खुशी हुआ होगा उस वक्त। कोई सदस्य नहीं है। बस वही है, लाल वर्दी पहन लिए, बैच लगा लिए, उसके बाद कुछ नहीं है। नाम के लिए तगमा बस नाम के लिए है कि जो हाँ ये रेल का अंग है, रेल का काम कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं। बस अपना कमाइए खाइए, और जो आप बाबू भैया जो आए और 10 रुपया 20 रुपया जो दिए वही हुआ ना, तो बस दूसरे के बाद कुछ अच्छा, लोग एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं कभी खुशी से या फिर ऐसे ही प्यार से, स्नेह से, कि जो आप भाड़ा मांगे उसमें भी कटौती करते हैं लोग? ना वैसा बात नहीं, दे देते हैं। ना दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत खुशी नहीं। से दे देते माने हैं, पैसेंजर लोग से ऊपर कोई 2-1 रुपया करके फाजलो दे देते हैं कि ये गरीब आदमी है, इनके दे दो, 2 पैसा ज़्यादा दे दो कि अपना पेट रोटी इसका खाए। अच्छा, ऐसा लोग आते हैं, ऐसा लोग आते हैं। आते हैं ना? हाँ, मतलब बहुत जितना मांगते हैं उससे कम देने वाला नहीं। देने वाला नहीं, उससे 2 पैसा बढ़ा के अपने पब्लिक खुश हो जाता है, मेहनत करते हैं वो लोग के देते, सामान ले जाते हैं, रखते हैं सामान अच्छा से, हम लोग वहाँ उनको रख दिए, वो अपने से खुशी से अपना दिया कि ये ले जाओ इतना फाइल। मतलब लोग आते हैं, आती तो प्यार सम्मान देते हैं। हाँ, देखते हैं। हाँ ना? हाँ, खूब बढ़िया से हमरा प्रेम है हमरा जैसे पब्लिक से। यहाँ तो हम लोगों को खैर रेलवे से कुछ नहीं मिल पाता है, फिर भी हम लोग यहाँ जितने भी यात्री आते हैं और जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सहयोग हम लोग देते हैं, यात्री को सुविधा देते हैं। ट्रेन का यहाँ पूछताछ है, जिनकी तनख्वाह माना जाए तो 50-60 हज़ार से ऊपर ही होगा, लेकिन उन लोगों के पास कुछ पूछने गया तो बताया या ना बताया, लेकिन कूली हमेशा ही पूछताछ बना हुआ रहता है। भैया कितना बजे ट्रेन है, तो फलना, ये हमको बताना पड़ता है। कहाँ बोगी लगेगा, किस ढंग से लगेगा, जनरल किधर लगता है, स्लीपर किधर लगता है, एसी किधर लगता है, ये सब हम लोग डील करते हैं। लेकिन हम लोगों को उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, जो कि तनख्वाह कोई और लेता है बताना हम लोगों को पड़ता है, भर दिन भूखना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पे ना कोई सुविधा मिल पाती है। अब इससे ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि वाकई में हम लोग भी जब सफ़र करते हैं तो जानकारी के लिए हर कोई काउंटर तक नहीं जाता है। रास्ते में या तो कूली वाले मिल गए तो उनसे पता कर लिए, या फिर जो दुकानदार होते हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं आप समाज को मतलब उसके काम आ रहे हैं समाज के, और जो बताने के लिए रखे गए हैं वो तो फालतू में पैसा लेके जा रहे हैं। वही चीज़ हम लोगों को कहने का मतलब है कि हम लोगों को भी, अगर सरकार लालू जी थे तो बोले थे कि कूली लोगों को सबको नौकरी हो जाए, तो यहाँ पे करीब 100 आदमी का नौकरी हो, बाकी हम लोग थप में फंस गया। तो पापा जैसे बुजुर्ग आदमी को बोला गया था कि बुजुर्ग के उनके लड़के को नौकरी दिया जाएगा, तो बुजुर्ग लोग उस समय सोचे कि चलो 50 भी उम्र है तो मैं 60 दे देता हूँ, अब तो मैं सकूँगा नहीं, 10 बरस के लिए मैं क्या रेलवे में जाऊँ। इस कारण बस उसने 65-70 बरस उम्र दे दिया। उम्र देने का बावजूद है कि उनका बुजुर्ग का ठप हो गया, उनका लड़का है, उसके बाद में यहाँ पे कोई नौकरी की सवाल नहीं हो रही है। आप इस लाइन में कैसे आ गए हैं? मतलब हम अपने पापा के जगह पे हैं। अच्छा, मेरे पापा भी उम्र में थोड़ा 70 बरस उम्र था, उनका बुजुर्ग थे, तो कैसे जाए थे रेलवे में। अगर वो चाहते नौजवान रहते तो अभी वो रेलवे में रहते हैं। फिर वो रेलवे में थे, आप नहीं, उसके हम हैं, कूली में वो फायदा नहीं। कूली में वो थे, कूली में उसी तरह हम हैं। और उस समय अगर उनका उम्र कम रहता तो आज हम लोगों का भी मतलब उनका नौकरी होता, हम लोग भी यहाँ पढ़ते लिखते रहते। थोड़ी है पढ़ने की उम्र में हम लोग कूली का काम करने चले आए। अच्छा, एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या चाहते हैं, क्या क्या आप लोग मांग रहे हैं, क्या होना चाहिए आपको, क्या हम लोग का तो मांग यही है कि जो हम लोग को चतुर्थीय वर्ग कर्मचारी में सरकार हम लोग को रखे, नौकरी दे, यही हम लोग का मांग है, और दूसरा क्या है। और यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होता है स्टेशन पे? जो ये स्टेशन पर क्या दिक्कत है, रहने का भी सुविधा नहीं है, और खाने पीने का है तो उधर मतलब होटल में जहाँ तहाँ अपना खाइए पीजिए, उसके बाद रहिए। हाँ, यही सब सुविधा है, और दूसरा क्या है। क्या परिचय क्या हो गया? परिचय तो मेरा हो गया वैद्यनाथ राम। देखते हैं किस तरीके से लॉकडाउन का मार झेल रहे हैं ये कूली। पूरे लॉकडाउन के वजह से ये लोग आज के डेट में कर्ज में डूब रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। ऊपर से रेलवे की तरफ से इनको किसी तरीके का कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। इन सब को लेकर ये थोड़ा सा दुखी है। और एक बात बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों का कहना है कि जो यात्री यहाँ पे आते हैं वो बड़े इज्जत और सम्मान इनको देते हैं, और जो इनका जो उचित मुआवजा बनता है, जो दाम बनता है, वो इनको देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से थोड़ी इनमें राहत होती है।